तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी और उनकी किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, पर्सनालिटी होगी और उनका क्या नेचर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर टू है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी हो रही है। सॉर्ट्स, ओके, जेमिनाई, इक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टार। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है उन्होंने लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। हो सकता है किसी तरीके का या किसी प्रकार का धोखा मिला हो, जायदाद में मिला हो, फैमिली मेंबर का। मुझे यहाँ पे ज़्यादा धोखा लग रहा है कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एंड टाइम पे जो है आपको या आपके परिवार को जो है वो धोखा दे देंगे, या आपके जो मुश्किल घड़ी है उसका जो है इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये मुश्किल में आए और हम लोग जो है वो अलग-अलग हों। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। इस वजह से जो है ये पर्सन ने लाइफ में एक हार्ड शेल को क्रिएट कर लिया है अपने आसपास, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि ये बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, अपने लिए भी इमोशंस जो है वो ज्यादा दिखाने पसंद नहीं करते होंगे। बाहर की दुनिया में लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये कभी इमोशनल होता ही नहीं है, या एक पोकर फेस की तरीके से रखते हैं। अब जिनको पोकर फेस नहीं पता है तो वो गूगल कर सकते हैं कि क्या मतलब होता है, जिसमें जो है वो अपने इमोशंस को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में इमोशंस नहीं होंगे, इमोशंस होंगे, लेकिन उसको हील करना, आप इस पर्सन को हील करोगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स आया है, आप इस पर्सन को हील करोगे, लेकिन उसे हील करना और उसे एक्सप्रेस करना, ये काम जो है वो शुरुआती समय में बहुत मुश्किल तरीके से इनके तरफ से रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, लेकिन हाँ, जब कभी भी इंसान किसी भी चीज़ की वजह से हर्ट हो जाता है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो जैसे जायदाद के लिए या ये सब कर लिया है, तो उस वजह से जो है व्यक्ति विश्वास करना बंद कर देता है या ट्रस्ट करना बंद कर देता है। तो उस तरीके से ये पर्सन रहेंगे। हालाँकि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पर्सनैलिटी होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, वेल्थ की कोई कमी नहीं होगी, उसको सही तरीके से मैनेज करना, पैसा कमाना अलग बात होती है, पैसे को मैनेज करना अलग बात होती है। तो ये मैनेज करने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, चतुर होंगे और समझदारी से जो है आगे बढ़ना चाहेंगे। उनके दोस्त तो बहुत होंगे, लेकिन अंदर से जो है वो एक अकेलापन भी फ़ील करते होंगे। क्योंकि कहने को तो दोस्त हैं, ये वही वाली बात होगी कि अगर अच्छा मूवमेंट है या लाइफ़ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सब दोस्त आ जाएँगे, पार्टी भी हो रही है, खाना-पीना भी हो रहा है। लेकिन जब मुश्किल समय आता है, तो सारे लोग भाग जाते हैं और ये सब रियलिटी है। तो इस पर्सन ने जो है रियलिटी को देखा होगा, लेकिन जब वो आपके साथ आएँगे, मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। हालाँकि ये चीज़ जो है, अगर आप इमोशंस में या रिलेशनशिप में आते भी हो और लव मैरिज की तरीके से सोचते भी हो, तो आपकी अप्रोच जो है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू ये पर्सन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है कोई निग्लेक्ट करेंगे या समझेंगे नहीं, वो पूरी तरीके से समझेंगे। ये पर्सन ऐसे नहीं है जैसे कि ऐसे कह दे कि भई मैं जो हूँ आपसे प्यार करता हूँ और मैं जो हूँ आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। इस पर्सन के एक्शंस आपको दिखाएँगे कि ये आपकी केयर करते हैं या नहीं। बोलेंगे नहीं, लेकिन ये चीज़ जो है वो दिख जाएगी आपको कि जेन्युइनली वो आपकी केयर करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, ये वही चीज़ है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही ये है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स या प्रैक्टिकल नॉलेज या लॉजिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, इतना इंसान ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका है कि उसका जो लेवल है, वो हर चीज़ को एक ही नज़र से देखता है या देखती है और उसे पता चल जाता है कि इंसान के दिमाग में कौन-सी गेम चल रही है। तो इस लेवल का ये पर्सन जो है वो हो जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट है, फोर ऑफ सॉर्ड्स है। आप इनकी हीलिंग करोगे, काफ़ी हद तक इन्हें आराम भी मिलेगा। थोड़ा-थोड़ा आप पे विश्वास करना भी शुरू कर देंगे। हायरोफेंट है, ट्रेडिशनल पर्सन है, ये ऐसे टाइम पास वाले लोग नहीं है। ना ही जो है किसी का एडवांटेज लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें हर्ट किया गया है या किसी भी कारण से हर्ट किया गया, खासकर फैमिली मेंबर्स, मैंने कहा है एनर्जी ऐसी है तब मैंने बोला है। तो फैमिली मेंबर से करा गया है, तो वो इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते किसी के साथ, कि अगर वो अटैचमेंट में आते हैं और फिर वो पर्सन जो है वो उनके ऊपर पावर रखे और वो उन्हें हर्ट कर पाए, तो ये चीज़ जो है उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में वो जगह ज़रूर दे देंगे। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स है और द स्टार है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि अपने जो
इनर चाइल्ड है या चाइल्डहुड की जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, वो सब जो है वो आपको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बताएंगे, और आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आपको वो जो भी अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं या जैसे भी उन्होंने फील किया, अच्छा या बुरा, वो जो है आप कभी भी किसी को जा कर ना बोलें, या फिर जो है चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो वो आप दोनों की कॉन्वर्जेशन जो है वो आपके बीच में रहेगी। और वो जो एक खुशी आती है ना चेहरे पे की, जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं तो दुनियादारी आती जाती है, थोड़ा बहुता गलत चीज़ें भी आती जाती है और सीखना भी पड़ता है, डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी सीखनी पड़ती है, कि आप अगर सामने वाले को सच-सच बोल दोगे कि आप सुंदर नहीं लग रहे हो, तो सामने वाला तो रूठ जाएगा। तो उसको जो है प्लीज़ किया जाता है, लेकिन अंदर से पता होता है सबको कि ये सामने वाला अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? तो लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, जो 7 एज से पहले-पहले के, तो वो इनोसेंटली बोल देते हैं कि आपको भी ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? लेकिन लोग बुरा इसलिए नहीं मानते कि अरे ये तो बच्चा है। तो वो जो कह सकते हैं इनर चाइल्ड है, वो हील होगा और आपको वो सच-सच बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा भी आया है और थ्रोट चक्रा भी है। तो वो जैसे-जैसे आपके साथ बोलेंगे, जैसे आपको पता चलने लगेगा कि ये पहले जो है ये पर्सन बिल्कुल नहीं बोलते थे और अब जो है वो धीरे-धीरे मुझसे बोलना या खुलना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको खुद ही महसूस होगा। स्टार कार्ड भी आया है, हीलिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स है, वेल्थ को अच्छे से क्रिएट करना, मजबूती रखना, जिस तरीके से पेड़ की जड़ें होती है, उस तरीके से जो है आप दोनों की लाइफ में ये जो लव रहेगा, ये जो पैशन रहेगा या जो समझदारी है, इमोशनल बॉन्डिंग है, वो चीज़ जो है वो हमेशा एक अच्छे तरीके से बॉन्डिंग रखेगी। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट जो है वो ये चीज़ है कि रीबर्थ वाली सिचुएशन है, कि कह सकते हैं कि लाइफ में जो है उन्होंने इतना ट्रांसफ़ॉर्म किया है कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है? और इमोशनल लेवल पे, और उसके बाद जो उन्होंने फिर से जो है वो नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई, कि जैसे हो जाता है ना कि बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा या किसी भी कारण से जो है वो ज़्यादा कठिनाइयाँ देखनी पड़ी एज़ कम्पेयर टू ऑल बच्चे। तो आप जो है वो धीरे-धीरे जब आप मिडल एज में आ जाते हो या यंगर एज में आ जाते हो, धीरे-धीरे आपका फ़ोकस बदल जाता है। आप जो है जो भी आप करना चाहते हो, तो वो प्रायोरिटी में आ जाता है और फिर आप जो है एक नई तरीके की लाइफ़ जीते हो, जिसमें जो है आपकी लाइफ़ में खुशियाँ होती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड जो है वो कम्युनिकेशन को भी दिखाता है और बहुत तेजी से किसी इंसान का आना या आपकी एनर्जी और इसके इस पर्सन की एनर्जी जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो जब भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादातर लोग सिंगल होंगे फिलहाल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, मैंने जैसे भी कहा। लेकिन जैसे ही आप दोनों एक-दूसरे के एनर्जी फ़ील्ड में आओगे, मतलब एक-दूसरे को पहचानना स्टार्ट करोगे, तो एक बहुत जल्दी से जो है आप दोनों की बॉन्डिंग क्रिएट होगी। आपको बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप लोग जो है किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या जैसे कज़न्स हो गए, तो उनके फ्रेंड के थ्रू मिल जाओ, इस तरीके से। जैसे आप कहीं पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो या जो भी आप कैफ़े में जा रहे हो या कहीं कोई पार्टी है, आप वहाँ पे चले गए और ये पर्सन आपको वहाँ मिल गया, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ हो सकती है। आप लोगों की फ्रेंडशिप के तरीके से शुरुआत होगी और ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बेस्ट फ्रेंड मान लोगे पहली मुलाकात में और वो आपको बेस्ट फ्रेंड मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे-धीरे चीज़ें चलेंगी, लेकिन धीरे-धीरे विश्वास भी जमता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग मान लीजिए XYZ डेट को मिले हो, तो ऑलमोस्ट जो है 1 साल में आपकी जो है 1 या डेढ़ साल में आपकी जो शादी हो जाएगी और प्रॉपरली जो है उसमें आप दोनों को जो डिवोशन चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को भी डिवोशन चाहिए मैरिज में या लव में और आपको भी वो चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ फुलफिल हो रही है। एक-दूसरे को समझोगे, यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग बैठेगी और एक-दूसरे के जितने भी पेन रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उस चीज़ को भी डिस्कस कर पाओगे और एक-दूसरे का हमेशा साथ देने का वादा भी करोगे और उस वादे को निभाओगे भी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्ज़िस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है लो ट्रांसफॉर्मेशन। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। तो जितने भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखी है, इस पर्सन ने देखी है, वो इसी वजह से है कि आप जो है इस चीज़ को, जो आगे आने वाली ज़िंदगी है, उस चीज़ का जो है लुत्फ़ उठा पाओ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बिलीव इन मैजिक। हमेशा हम लोगों को लगता है या सभी लोगों को लगता है कि मैंने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है मैजिक में कैसे मैं बिलीव करूं। यहाँ लिखा गया है, ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर एंड यू आर मैजिकल टू। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जिस तरीके से हमेशा पतझड़ हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो
स्प्रिंग में न्यू फ्लावर्स या पत्तियां आती हैं, तो वो अपने आप ही होता है ना कुछ टाइम के बाद। तो ऐसी ही चीज हमारी लाइफ में भी होती है, ये साइकिल जो है वो हर एक के साथ होगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सारी जिंदगी जो हूँ मैं ऐसा ही रहूंगा। नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग्स, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बींग assisted by magical fairy blessings, the fairies say you can bless others too। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है। फेरी हो गए, एंजल हो गए, एंसेस्टर्स हो गए, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, या यूनिवर्स की एनर्जी होगी, वो आपके साथ है और आपको प्रोटेक्शन हमेशा वो देगी। और नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर अ गार्डियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, जो करना चाहते हो वो करते जाओ और धीरे धीरे जो है अपने हार्ट को जो है वो खोलो, और जो चीज़ें सही नहीं है या जो चीज़ सर्व नहीं करती है उसको जो है पीछे छोड़ दो। तो ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, और ये चीज़ जो है वो आप दोनों के लिए जो है वो बोली गई है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, उसके बाद भी कुछ और देखेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन जो है डीपली अफेक्शन में आपके साथ आएंगे, इमोशनल बहुत होंगे, लेकिन इमोशंस को दिखाना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना पसंद नहीं होगा या कर नहीं पाते होंगे। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as ocean। और नेक्स्ट आ रहा है रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे रोमांस रहेगा, खुशियां रहेंगी, एक दूसरे को समझोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा सॉलिड होगी। ठीक है, चलिए देख लेते कुछ और आपके हस्बैंड या वाइफ से रिलेटेड। तो पहला आ रहा है रेड चीक्स, नेक्स्ट आ रहा है व्हाइट टीथ, ओके, हाइजीनिक पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हार्ड वर्किंग, फिजी या ओशन आइलैंड। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। नेक्स्ट आ रहा है चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो मैंने कहा था। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एशियन, तो ये एशियन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ब्रेसलेट या नेकलेस पहनना पसंद होगा, और यू डिजर्व द बेस्ट। तो वो जो है आपको ये कहेंगे और आपको भी ये चीज रहेगी। कॉन्फिडेंट, काफी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होंगे। आईएएस आईपीएस हो सकता है ये चीज हो। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे ये। नेक्स्ट आ रहा है कनाडा, कनाडा जाने की इच्छा होगी या वहां पे सेटल भी हो सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है इजिप्ट, घूमने की इच्छा होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग, तो ये उनका जो है कैरियर हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है इंजीनियर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लीडर, लिबरल, डिसेंट, डिसाइसिव। तो डिसेंट पर्सन होंगे, डिसाइसिव पर्सन होंगे, अपना जो है वो क्या कहते हैं, जो डिसीजन लेना है वो लेंगे। रिलीजियस पर्सन, तो ईश्वर में बहुत ज्यादा मानते होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पॉपुलर, तो पॉपुलर भी होंगे ये पर्सन। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ चार्म्स और रूल्स। तो यहाँ पे जो है पहला आ रहा है शेल आई है, कैंसर एनर्जी है, यहाँ पे एंजल की प्रोटेक्शन है, यहाँ पे डियर है, तो थोड़े शाई पर्सन भी होंगे, और सीजर आई है तो कट ऑफ करने की जरूरत है। यहाँ पे जो है एक ऐसी चीज आई है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जब भी ये पर्सन जो है ऐसा महसूस करेंगे कि डल महसूस कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि नीड है, या जो है हार्डशिप आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज है कि नाथोस आया है, तो नीड है, नेसेसिटी है, हार्डशिप है, जो डिले हुई है वो चीज़ का जो है इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसी चीज़ नहीं होगी कि हमेशा जो है वो गलत ही चीज़ में रहेंगे, या फिर जो है उनको हमेशा पेन ही मिलेगा। हालांकि वो ऐसा सोचते होंगे कि मेरे को जो है ईश्वर पसंद नहीं करते हैं, या ये चीज़ है कि फ्रिक्शन आ रही है, या शैडो वर्क इन्होंने बहुत किया होगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, काफ़ी इंटेंस जो है पर्सनालिटी इनकी रहेगी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो पहला आ रहा है तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कहीं तो होगी जाने तू या जाने ना मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पहली पहली बार आमिर माजिल का। तो देख लेना ये कौन सा गाना है। इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे हो रही है। यहाँ पे डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपका जो है आपके हस्बैंड या वाइफ या जिस भी जेंडर में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप उनको मिलने से पहले कुछ चीज़ की एंडिंग होगी। अब वो जो है इमोशनल जो है वो ब्रेकअप हो सकता है, या फिर जो है अपनी लाइफ से जो है कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो है आपने देखी हो किसी भी तरीके की, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है आप लेट गो करोगे, उसके बाद जो है आपको ये पर्सन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ के ठीक नीचे जो है 8 ऑफ कप्स आया है। आपको ये फील होगा कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो पाइल नंबर 1 में भी था, लेकिन दूसरी तरीके से था, वो चाइल्डहुड से रिलेटेड था। लेकिन आप अपनी लाइफ में जो है किसी चीज़ को, कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को, कुछ रिश्तेदारों को, या जिसने भी आपको हर्ट किया है, या जगह भी हो सकती है, या आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप जो है पहले बहुत जो है वो गोलू मोलू थे, ठीक है, और अब जो है वो आप थोड़ा स्लिम की तरफ जो है हो गए होगे, कि हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का हेल्थ इशू हो गया हो जिसकी वजह से आपने ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक ऐसा चेंज आना जिसमें जो है पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में या पर्सनैलिटी में आएगी, या आपके माइंडसेट में आएगी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है, आप अपना जो पुराना ओल्ड वर्जन है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो, तब आप अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलोगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस है, हाई प्रीस्टेस है, चैरियट है और राइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है वर्किंग प्लेस पे मिलोगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि वर्क हम नहीं करते हैं, हम जो है मतलब नहीं है इस तरीके से वर्किंग प्लेस पे जाते हैं। तो आप किसी पर्टिकुलर जगह पर रोज जाते हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो जो है पार्क ही क्यों ना हो, वहाँ पे आप जॉगिंग करने ही जाते हो, या फिर आप जो है पार्क मतलब जो अपनी गाड़ी है या व्हीकल है उसको ही पार्क करने जाते हो। तो कुछ इस तरीके से जहाँ पे आपका रोज रूटीन में जाना है, वहां पे जो है ये पर्सन आपको वहां पर मिलेंगे। ये टैलेंटेड पर्सन होंगे, बहुत ही ज्यादा जो है ज़हीन तरीके के डिसेंट पर्सन होंगे। हर चीज को जो है प्रॉफिट की तरीके से नहीं तोलते होंगे, लेकिन हाँ समझदार होंगे, टैलेंटेड होंगे, और दिखने में भी जो है हैंडसम या ब्यूटीफुल, जो भी क्राइटेरियाज हैं, वो चीज़ जो है वो फुलफिल करते होंगे। तो ईश्वर ने जो है इन्हें बहुत अच्छी तरीके से, मतलब सोच समझ के, उनकी जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी ही नहीं, उनके दिमाग को, उनकी पर्सनालिटी को भी बनाया है। तो डिसेंट पर्सन होंगे, एक अच्छा इंसान कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, चैरियट है और राइट ऑफ कप्स है। ये जो है अनएक्सपेक्टेडली, अब ये आप दोनों जो है किस तरीके से मिलोगे, ये जो है अभी हिडन है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, आपकी इंट्यूशन ये बोलेगी कि ये इंसान जो है वो मुझे पसंद करेगा, या जो है कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके की इच्छा होने लग जाएगी। जैसे होता है ना कि, अब कैसे कहूँ मैं, कि जैसे कोई किसी को पसंद है, ठीक है, अब वो क्यों पसंद है पता नहीं, तो वैसी वाली यहाँ पे सिचुएशन आएगी। तो आपको भी ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आप यूजुअली इस तरीके से बिहेव नहीं करते होगे कि आपको कोई भी पसंद आ जाए। लेकिन फिर भी जो है कोई ना कोई एक आपका एनर्जेटिक लेवल पे एक अट्रैक्शन जो है वो ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि अगर आप तैयार होके निकल रहे हो, तो अगर सामने से कोई देख ले या वो पर्सन देख ले, तो आपको खुशी महसूस होगी। तो एक जो इस तरीके जो खुशी है, जो प्लेफुलनेस है, वो आप महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स भी आया है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, या ये मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप जो है जैसे पार्किंग एरिया में हो, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप पार्किंग एरिया में हो और आप जो है अपनी गाड़ी हो गई या जो भी आपके पास व्हीकल है, आप उसको निकाल रहे हो और ये जो है एकदम से सामने आ गए। तो आप जो है, आप दोनों में मतलब बहस तो नहीं, लेकिन जैसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो जाती है कि अरे रुको, या जो भी है, तो उससे जो है आपकी जान पहचान हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो आपको जो है कुछ 7 महीने में, या 7 दिन में, या 7 वीक्स में, ठीक है, वो जो है आपको प्रपोज करेंगे।
अब ये चीज़ जो है वो आपके लिए भी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड सी होगी कि अरे! ऐसा कैसे हो गया? लेकिन जो आप सोच रहे हो ये पर्सन भी वैसा ही सोचेंगे। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। और जैसे मैंने कहा था कि आप बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को, ओल्ड वर्ज़न को पीछे छोड़ कर आओगे, उसी तरीके से जो है ये पर्सन ने भी जो है अपनी लाइफ़ में काफ़ी कुछ जो है पीछे छोड़ा होगा। तो तब जो है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो सीधे-सीधे आपको शादी के लिए पूछेंगे। टाइम पास के लिए नहीं, रिलेशनशिप के लिए नहीं, सीधे शादी के लिए। और ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी-सी अनएक्सपेक्टेड लगेगी और थोड़ी शॉकिंग भी होगी कि अरे! एकदम से कोई कैसे कह सकता है ये चीज़। तो आप पूछोगे भी कि सीरियस हो आप या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? तो वो कहेंगे कि सीरियस हूँ मैं और आपके पेरेंट्स से भी मिलना चाहता हूँ। तो ये चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से होएगी। और नेक्स्ट रहा 10 ऑफ कप्स है। मन में जो है आपके लड्डू फूटेंगे, साफ-सी बात है। लेकिन आप दोनों की जो है वो जल्दी ही शादी भी हो जाएगी और आप लोग जो है वो एक फैमिली भी जल्दी ही क्रिएट करोगे। इस तरीके की चीज़ है, जैसे ही वो आपके पेरेंट्स से मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी है और आपको भी थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि एकदम से इतनी तेज़ी से ये सब कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप और ये पर्सन जो है पहले से ही एक-दूसरे को एनर्जेटिक लेवल पे जानते होगे और आप दोनों का खिंचाव जो है वो एक-दूसरे को रहेगा। आप लोग सोल फैमिली से बिलॉन्ग करते हो। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड है। यहाँ पे जो है आपके साथ फेयर या बैलेंस ट्रीटमेंट करा जाएगा। जस्टिस आपका ये है, आपका गुड कर्मा ये है कि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आएँगे और उस पर्सन के लिए भी जो है आप उनके गुड कर्मा की तरीके से होगे। तो ईश्वर ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि आप लोगों को यहाँ पे मिलना है और इस तरीके से जो है आपको एक-दूसरे की हेल्प करनी है और लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ है। तो जब आप ये जो मतलब ईश्वर की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाए हो कि आप दोनों को मिलना ही है और इस लाइफ में एक-दूसरे का साथ देना है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड है। इमोशंस रहेंगे आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ रहेगी, डीप इमोशंस रहेंगे, एक-दूसरे की बात सुनोगे, एक-दूसरे को जो है कभी भी मतलब जैसे होता है ना कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है या ईगो आ रही है, ये चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती है क्योंकि आपकी भी ईगो डेथ हुई होगी, इस पर्सन की भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, चाहे वो रीज़न्स अलग-अलग रहे हों। तो इस वजह से जो है कोई भी एक-दूसरे को ऊँचा-नीचा दिखाना या मैं बहुत सुप्रीम हूँ, ये सब करना, वो सब नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड जो है वो यही एनर्जी है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए वर्ल्ड रहोगे, काफ़ी ज़्यादा जो है एक-दूसरे को पसंद करोगे, पैशनेट तरीके का आपका रिलेशनशिप भी रहेगा, घूमने जाना चाहोगे, यहाँ पे मुझे हनीमून वाली वाइब्स आ रही हैं, तो वाइ जो है वो इंडोनेशिया जाना या कौन-सा देश है ये मैं भूल गई। वियतनाम जाना, ठीक है? जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नीचे-नीचे आते हैं, ठीक है? तो कंबोडिया जाना, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है, इंडोनेशिया की ज़्यादा एनर्जी लग रही है, बाली में जाना, ठीक है? तो वहाँ पे जो है आप लोगों को डांस करना है या पार्टी करनी है, इस तरीके की एनर्जी है। हालाँकि हवाई आइलैंड भी आया है दिमाग में, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको मतलब इतना पैसा या बाकी सब चीज़ें आपको जाना है या नहीं जाना है हवाई आइलैंड, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग बहुत एन्जॉय करोगे। यहाँ पे जो है सी को एन्जॉय करना, सनसेट को एन्जॉय करना, खाने को एन्जॉय करना, गाने को एन्जॉय करना, फायर बॉनफायर को एन्जॉय करना, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हू प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंट। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टेशन, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू डू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। तो आपको बहुत क्लियर रहना है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई इंसान करना चाहते हो, किस तरीके का इंसान चाहिए आपको, और सब कुछ जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो आपको उसको राइट डाउन करना है और जहाँ पे भी आप पूजा करते हो या उस जगह पे जहाँ पे आपके मतलब गलत हाथ या गंदे हाथ ना लगते हो, वहाँ पे आप रख सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, नाउ इज अ टाइम टू फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। तो आप हील होगे, जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखी अपनी लाइफ में उसमें जो है खुशी महसूस करोगे। यहाँ पे मुझे रेनबो भी दिख रहा है, यहाँ पे मैजिक वॉन्ड भी दिख रही है, यहाँ पे जो है इस तरीके से है कि ईश्वर जो है आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ये लो बच्चा, तुम खुश रहो, तो ऐसी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल गेटवे। इट टेक्स करेज, मेरा गला बहुत खराब है, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से हम
पीछे छोड़ देते हैं। ये वही चीज़ है कि ओल्ड वर्जन को आप छोड़ रहे हो और आप न्यू लाइफ में न्यू डोर से एंटर कर रहे हो और वहाँ पे जो है आपके लिए एटमॉस्फेयर अलग होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे जो कि पॉज़िटिव होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतने खुश रहोगे या आपको ये सब मिल भी सकता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है हार्ट जो है वो खुश रहेगा, पैशनेट मूवमेंट रहेगी आप दोनों के बीच में, लेकिन पीसफुलनेस भी रहेगी, शांति रहेगी, कलेश नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, देख लो कितना रेजोनेट करता है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। और ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन फिर आया है। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। सब कुछ जो है वो बदल जाएगा और पॉजिटिव तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और। लॉन्ग आर्म्स, तो इनकी जो है लॉन्ग आर्म्स होंगी। नेक्स्ट आ रहा है ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलिया जाने की इच्छा होगी या ऑस्ट्रेलियन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कैंडल नाइट डिनर। 6 एब्स, तो हो सकता है इस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ब्राजीलियन, तो बहुत लंबे चौड़े ये इंसान होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ऐसा वो फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है रियलिस्टिक, तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक प्रैक्टिकल तरीके के पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्लासी, क्लासी पर्सन होंगे। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने जो है वो मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर गुड इनफ, तो वो जो है इस तरीके से आपको देखेंगे। 29 टू 32 ईयर्स, तो इस तरीके का एज हो सकती है, तब आप मिल सकते हो या इस एज में मिलो आप लोग। नेक्स्ट आ रहा है बीइंग जेंटलमैन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जेलसी, तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है इनसे जेलस करते हो या आपको वो मिल गए हैं इसलिए वो जेलसी करें। नेक्स्ट आ रहा है डार्क एंड ब्लैक आईज, पास्ट लव, पास्ट लाइफ रिलेटेड, ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पर आ रही है। राइटर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका कैरियर ही हो, लेकिन उन्हें लिखना पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है थाईलैंड, घूमने जाने की इच्छा होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए काइंडनेस, काइंड पर्सन होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट का जो है बिजनेस हो सकता है या बाहर घूमने जाना। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि रेस्टोरेंट हो सकता है एज ए कैरियर, तो उसको मैनेज करना, बाकी सब चीज़ें करना, ये सब रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है बर्थ आ रहा है, एक तरीके से गिफ्ट आपको ईश्वर जो है वो ये दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। तो प्रोटेक्शन है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल विजडम है। यहाँ पे जो चीजें सर्व नहीं कर रही है उनको पीछे छोड़ना है। इनोसेंस यहाँ पे रहेगी, गन विद द रोजेस रहेगी, तो जस्टिस भी रहेगा आपकी लाइफ में। और यहाँ पे बड़ी विजडम है, तो आपको जो है ये चीज कभी महसूस नहीं होगी कि हाय मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, सब कुछ जो है ये पर्सन मैनेज कर लेंगे और आप भी जो है मैनेज कर लोगे। यहाँ पे इंगोस आया है, तो ट्रू लव है, हार्मनी रहेगी, खुशियां रहेंगी, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। जो आपको राइट एक्शन लेना है वो राइट एक्शन लेना, और अपनी जो पुरानी साइकिल्स थी या पैटर्न थे आप उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है वो पीछे छोड़ दोगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है और अब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो आप दोनों, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड फील करोगे ईश्वर की तरफ से। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आपके लिए बारिश बन जाना, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा, एक और देख लेते हैं, तुम जो आए, राहत फतेह अली खान का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।